हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ते हैं। ठीक एक हफ्ते पहले आज ही के दिन बीजेपी की ओर से कश्मीर घाटी में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। उस यात्रा में एक चेहरा जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया, नाम था जावेद कुरैशी। जावेद ने उस दिन कुर्ता फाड़कर दुनिया को बताया था कि हिंदुस्तान उनके दिल में बसता है। उनकी तस्वीर काफी वायरल हुई, जिसके बाद वो देश के दुश्मनों के निशाने पर आ गए। आज जावेद कुरैशी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। कपड़े फाड़ के ये कपड़े फाड़ के हिंदुस्तान कहां पे बसता है? हिंदुस्तान कहां पे बसता है? दिल में। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जावेद कुरैशी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने आतंकवादी गाजी आकाश का सिर लाने पर 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। जावेद कुरैशी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो आपका बयान है, भावना हम आपकी समझ रहे हैं, लेकिन ये बयान आपका संविधान की भावना के हिसाब से नहीं है सर? पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मेरे ख्याल में जो दहशतगर्द है ये जानवर है। ये किसी को, किसी निहत्ते को चोरी छुपे मार के इंसान या किसी मजहब से नहीं हो सकता है। इन्होंने 30 साल से यहां निहत्ते लोगों का कत्ले आम किया। इसका फायदा पाकिस्तान उठाता है। अगर हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, क्या ये आपको गलत लग रहा है? जम्मू कश्मीर जहां ये सब कुछ हो रहा है, वहां जम्मू कश्मीर पुलिस भी है, सेना भी है, अर्धसैन्य बल भी है, सभी तैनात हैं और वो अपनी जिम्मेदारी बड़ी बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं। ऐसे में आप जिस तरीके से खुद इस बात को मानते हैं, खुद आप ये कह रहे हैं कि भाई आतंकवादी जो हैं, ना उनका कोई धर्म होता है, ना ही वो किसी कानून को मानते हैं, तो हमें तो लेकिन अपने कानून के दायरे में ही रहकर उनको जवाब देना है ना। अगर आप इस तरीके का बयान देंगे कि 5 लाख रुपए का इनाम मैं रख रहा हूं इनके सिर पर, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ये बयान जो है वो कानून के दायरे को तोड़ कर दे रहे हैं? हमें तो कानून मानना है ना सर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की आवाम अब तंग आ चुकी। यहां वो कोई दिन नहीं होता था जब नामालूम बंदूक बरदार बन के आ जाते हैं और निहत्ते सिविलियनों को मार दिया जाता है। अब हम तंग आ चुके। करेंगे क्या? आप मुझे बताएं, करेंगे क्या? मैं एक आवाज उठाता हूं, जम्मू कश्मीर इस गरीब आवाम की आवाज को उजागर करना चाहता हूं। इसी में एक दहशतगर्द मुझे हिट वारंट भेजता है कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया, आपने हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं छोड़ा, तो आपका कत्ल किया जाएगा। मुझे बताइए मैम, कौन सा तरीका अच्छा है? मुझे बताइए आप, कौन सा तरीका अच्छा है इनको समझाने के लिए? मैं वही तरीका अपनाना चाहता हूं। मुझे लगा यहां मेरे साथ लाखों कार्यकर्ता है, जो लोग मुझे फोन करते हैं, जावेद साहब हम तंग आ चुके हैं, अब हम बर्बाद हो चुके। इस कश्मीर को हमारे दीन इस्लाम सिखाता है कि अमन का पैगाम कहां है? फिर अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कौन आवाज उठाएगा? जावेद कुरैशी साहब, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको टारगेट पर लिया जा रहा है? इसके पीछे कोई वजह देखते हैं आप? जी बिल्कुल सही है। मुझे बताइए, यहां बड़े बड़े लीडर नहीं बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान के बड़े ये लीडर नहीं बैठे हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला नहीं बैठा हुआ है। महबूबा मुफ्ती नहीं बैठी हुई है। इनके खिलाफ कभी आज तक ऐसी थ्रेट आई है? किसी तंजीम ने आज तक मेरे खिलाफ क्यों? मुझे बताइए। मैं यही तो सवाल करता हूं, मेरे खिलाफ क्यों? क्योंकि मैं ओपनली इंडियन हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। मेरे साथ हजारों कार्यकर्ता बिल्कुल रैली करते हैं तिरंगा लेके। अब इन दहशतगर्दों को पता चल गया है कि अब कश्मीर बदल चुका है। अब ये वो कश्मीर नहीं है। यही तो मैं कह रही हूं जावेद कुरैशी साहब कि आप लोग जिस तरीके से ये संदेश दे रहे हैं, लगातार अपने बयानों से भी और अपने एक्शन से भी, तिरंगा यात्रा आप लोग निकालते हैं, आप लोग ये बताते हैं कि तिरंगे का अपमान जो है वो जम्मू कश्मीर भी नहीं सहेगा, ये संदेश आप लोग देते हैं जोरदार तरीके से।
तो फिर आम नागरिक के हाथ में आप क्यों चाहते हैं कि बंदूक उठाई जाए, आम नागरिक खुद अपने हाथ में कानून लेकर आतंकवाद को जवाब दे? यही तो मैं कह रही हूं सर, ये काम तो कर रही है ना सेना। नहीं, हमें बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ 30 साल से ये तो वो सर कलम कैसे होगा जो आप आह्वान कर रहे हैं कि सर कलम करके दो मुझे लाकर, वो कैसे होगा? फिर आपके बयान को तो उकसाने वाला माना जाएगा ना। आप ये कह रहे हो कि आम नागरिक हथियार उठा लें आतंकवाद के खिलाफ, ऐसे इंटरप्रेट किया जा सकता है आपके बयान को। सेना ही करेगी ना। हाँ। जो जम्मू कश्मीर पुलिस होगी, जो हमारी सेना बैठी हुई है, जो भी अफसर इसको मारेगा उसको मैं 5 लाख रुपया इनाम दे दूंगा। ये तो मैं कह रहा हूं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आप आम नागरिक के लिए ये नहीं कह रहे हैं, मतलब आपने किसी आम नागरिक के लिए। हाँ, ये प्लीज क्लियर कीजिए। आम नागरिक के लिए नहीं, मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कह रहा हूं, अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरों के लिए कहता हूं। जो भी इसको मार के लाएगा मैं इसको 5 लाख रुपया अपनी तरफ से इनाम दे दूंगा। पर सर ये जो हमारी सेना है या हमारी फोर्सेस हैं, ये तो हमारी देश की सेना, देश के फोर्सेस होते हैं ना सर। इसे ऐसे कोई पर्सनल, कोई इंडिविजुअल थोड़ी इनाम देता रहता है। नहीं, ऐसा कोई जो अच्छा काम करेगा देश के लिए उसको इनाम देने से क्या है? इनाम तो दे सकते हैं ना, आप नहीं दे सकते हो। हर एक इनाम दे सकता है। अगर हम देश के लिए काम कर रहे हैं, अगर मेरी आवाज कोई दहशतगर्द दबाना चाहता है, मुझे रोका जाता है, क्या मैं इनाम उसको नहीं दे दूं? जो हमारे माँ बहनों की हिफाजत करते हैं, जब सैलाब आ जाए तो हमारी सेना तैयार रहती है। सर वो तो काम लगातार सेना कर ही रही है, वो तो सेना लगातार काम कर ही रही है। क्योंकि एक आतंकवादी ने आपको फोन करके धमकी दे दी, तो जो उस आतंकवादी को मारेगा, पहले तो आपका बयान ही इतना कंफ्यूजिंग था, इसीलिए मैं लगातार सवाल कर रही थी कि भाई आप ऐसे कैसे उकसा सकते हो आम नागरिक को कि वो कानून अपने हाथ में ले। अब मुझसे बात करते करते आप इस बात पर आ गए कि नहीं नहीं, आपने तो कहा है कि जो वर्दीधारी मारेगा आप उसको देंगे, यही कह रहे हैं ना आप। लेकिन सर ये तो काम है सेना का, ये तो उसका फर्ज है, जिसने वर्दी पहनी है उसका फर्ज है। सही बात है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो फर्ज है उनका है, ये तो सही बोल रहा हूं मैं। मगर मैं तो अपनी तरफ से दे रहा हूं ना। नहीं तो फिर जब आप इस तरीके से अपनी तरफ वाली बात करने लगते हैं कि ये तो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, अपनी तरफ से 5 लाख का इनाम, तो फिर ये क्या सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए आपने ऐसा बयान दिया क्या? अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप ये बयान दे रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, ये कोई राजनीति नहीं है, ये कोई राजनीति नहीं है। मैं आपसे वाजिया करना चाहता हूं, मैं आपसे वाजिया करना चाहता हूं, ये कोई सुर्खियों में आने के लिए नहीं है। मैं दिल से कहता हूं, मैं जानता हूं, मेरा परिवार जानता है कि यहां जम्मू कश्मीर की आवाम जानती है, ठीक है, कितना गदर मचाया दहशतगर्दों ने। मैं आवाज उठा रहा हूं। नहीं, वो देश जानता है सर, पूरा देश जानता है, पूरा देश जावेद कुरैशी जम्मू कश्मीर के इस दर्द को समझता है। आतंकवादी किस तरीके से जम्मू कश्मीर में खून बहाते हैं ये भी देश समझता है। इसी वजह से तो अनुच्छेद 370 जो था वो रोड़ा हटाया गया ना। मेरा सवाल आपसे ये है कि चाहे रियाज नायकू हो या अभी हाल में ही सैफुल्लाह हो, इन सबको भी तो सेना ने मारा है, तब तो आपने किसी को 5 लाख रुपए का इनाम दिया नहीं। अब गाजी आकाश अचानक से क्योंकि आपको धमकी मिली है, इसीलिए आप लाइमलाइट में आने के लिए 5 लाख का इनाम रख रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, उसलिए भी नहीं रखता हूं। देखो बात सुनो मेरी मैम, बात सुनो, आप मेरी ध्यान से सुन लेना। यहां 30 सालों से हमें दबाया जा रहा है। कोई तिरंगा उठाएगा, कोई हिंदुस्तान की बात करेगा, कोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेगा, इसको ये ऊपर से ही दबा देते हैं। इनका काम यही है। इसलिए मैंने यहां ये ऐलान कर दिया कि मैं उसको 5 लाख रुपया इनाम में दे दूंगा जो इसको मारेगा। सही बात है ये, हम अब दबने वाले नहीं हैं। मैं चैलेंज देता हूं दहशतगर्दों को, मैं चैलेंज देता हूं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जावेद कुरैशी जी हमसे बात करने के